हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज मींस ए टू जेड कॉन्सेप्ट। हर एक टॉपिक कराया जाएगा। कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की बात करूंगा। सर आज का कॉन्सेप्ट है, आज का टॉपिक है हैशटैग नंबर 7 FY BMS वाले बच्चे और FY BFM वाले मींस BMS एंड BFM वालों को सेमेस्टर 1 में है, आप लोग का सेम 1 में ये टॉपिक है। एंड बीकॉम वाले बच्चों की बात करूंगा, आप लोग का सेम 2 में है। ऑलरेडी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूं और हर एक टॉपिक का हैशटैग 1 से कहानी स्टार्ट करता हूं। मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूं FY BCom आप लोग को अगर वीडियो मींस काफी बच्चे कॉमेंट करते हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं पर्सनल के सर वीडियो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपल से प्लेलिस्ट में आप चले जाओ। FY BCom सेम 2 में सबसे पहला टॉपिक इस साल वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो आपका टाइम सीरीज स्टार्ट किया हो। टाइम सीरीज से टॉपिक स्टार्ट हुआ है और इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो ना, टाइम सीरीज मैंने स्टार्ट किया तो इसलिए कोई और टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। टाइम सीरीज पहले कंप्लीट करा देता हूं 2 से 3 दिन के अंदर, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। 3 से 4 दिन का फिर गैप हो जाएगा, 4-5 दिन का गैप। तो एक हफ्ते में ऑब्जेक्टिव रखना है, मींस 1 वीक में ऑब्जेक्टिव है सर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। एंड आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए। इनकेस किसी भी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन होता है, 4 से 5 दिन का बीच में गैप रख रहा हूं इसलिए कि हर जो बच्चा वीडियो के साथ जुड़ेगा उनकेस कोई भी टॉपिक में डाउट हो रहा है सर टाइम सीरीज का इस मींस कोई भी टॉपिक में आप कमेंट में ऐड करना सर ये टॉपिक की एक दो वीडियो और लेके आ जाओ, तो उस टॉपिक पे ना 1 से 2 वीडियो और लेके आ जाऊंगा, ताकि सिंपल सा मींस ये ऑब्जेक्टिव हो जाए टाइम सीरीज की वीडियो आपको मिली तो कंटिन्यू मिल जाए, वीडियो ढूंढने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेपरेट हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर भी होते चले। आज का टॉपिक है सर, मुझे पता था लीस्ट स्क्वायर मेथड में ना काफी बच्चों को डाउट भी था कि सर प्रॉपर तरीके से नहीं समझा, हम लोग को एक और सम लेके आइए। तो ध्यान से रखो, ये अप्रैल 2018 बीकॉम वाले बच्चों का क्वेश्चन लेके आया हूं। बीकॉम में ये पूछा गया था अप्रैल 2018, डिस्टेंस वाले बच्चों का है। रेगुलर वालों का भी बाद में कराएंगे, रेगुलर का भी कराएंगे, BMS BFM वालों का भी कराएंगे, बट अभी थोड़ा सा डिस्टेंस वालों का साथ में चल रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्लियर है। सबसे देखो ये मेथड काफी बच्चे हार्ड बना रहे हैं। मैं बोलता हूं सिंपल सा, आप सिर्फ ये इक्वेशन पहले पढ़ लो। भाई इक्वेशन क्या बोलता है सर, y = a + bx, ये इक्वेशन है सर। अब जिसमें हमारा a = क्या होता है सर, a = समीशन y/n होता है, क्लियर है सर। एंड b = समीशन xy/x का स्क्वायर होता है। समीशन लगा दो आप, समीशन x का स्क्वायर, क्लियर है। यही फॉर्मूला है आपका, बिल्कुल बहुत यही कॉन्सेप्ट है सर। इक्वेशन है जिसमें ए बी की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट अप करेंगे, आंसर आता है हमारा। और सर क्वेश्चन में ना ये चीज दिया रहता है, क्वेश्चन में रीड भी कर देता हूं, ऑलरेडी यहां पे स्क्रीन पे ऐड भी कर दूंगा। क्लियर क्वेश्चन बोला है सर, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड आउट। क्लियर बोला सर लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये तो सिंपल टॉपिक है सर, क्लियर मेंशन करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इनके थोड़ा क्वेश्चन आगे भी पढ़ लिया करो, कुछ और तो नहीं बोला है, जैसे लास्ट में देखो बोला है वो तो उनको आपको करना ही है। एंड ऑल्सो एस्टिमेट ट्रेंड फॉर द ईयर 2001, जो मैंने हैशटैग नंबर 6 में बताया था, क्लियर पूछे जाएंगे 2001 का ना ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड वैल्यू आपसे पूछ रहे भाई आप बता दो क्या है। क्लियर है सर, बिल्कुल। तो आपको करना है क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे अभी भी ऐड करके रखो, आप उसको वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। क्वेश्चन आप लोग को भी दिख रहा होगा, जैसे मैंने वैसे कॉपी कर लिया, बस एक चेंज करना भाई। सेकंड जो हमारा टेबल होता है ना, ये हमारा y का टेबल होता है, हमेशा y का टेबल होता है। क्लियर सर। अब ध्यान से देखो, सुनो, समझो। a = समीशन y मींस समीशन y, तो सर हमको यहां से ही मिल जाएगा, इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। समीशन y तो आपको यहां से ही मिलेगा सर। मैं समीशन कर लेता हूं, समीशन y सर 732 आ रहा है। ध्यान से समझो एक एक स्टेप। यहां से समीशन y मिला, n सर मिल जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां मैंने लिख दिया 8। और ये आपका कौन सा नंबर है सर, इवन नंबर है। क्लियर, चलिए इवन और पार्ट में डिसाइड करेंगे, पहले यहां लिख लेते हैं। समीशन y कितना सर 732 अपॉन में n कितना सर 8, मैंने बोला आप यहां पे 8 लिखो। चलो कैलकुलेट उठा लो, डिवाइड कर दो, कितना है सर 91.5। एक कॉन्सेप्ट तो सर हमारा क्लियर हो गया, क्या सर y = a मिला हमको, a कितना सर 91.5 मिला, प्लस b अभी तक नहीं मिला है। अगर मुझे b मिल जाए तो यहां पे वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो। टाइम मींस
काम खत्म हो जाएगा अपना। सिंपल से देख लो आपको क्या कॉन्सेप्ट है, बी के लिए कॉन्सेप्ट फंस गया सर। अब बी की कहानी तो बड़ी है, समीशन एक्स वाई चाहिए सर, एंड नीचे क्या चाहिए सर, मींस अपॉन में क्या चाहिए, समीशन एक्स का स्क्वायर। मेन इंपॉर्टेंट काम है भाई, आप एक्स फाइंड आउट तो करो, कैसे करोगे? तो ध्यान से देखो, सुनो, समझो। एक तो दो कॉन्सेप्ट, एक तो थोड़ा समझ भी लो और दूसरा थोड़ा सा रट लो। रट लो मींस कैसे सर? अब जैसे देखो, इसके पहले जो था हैशटैग 6 में था ना, आपको देखा था कि ओड नंबर आया था, मुझे याद नहीं कितना था, 7 था कि 9 था, जो भी मींस ओड नंबर था। तो ओड नंबर में मैंने क्या बोला था, आप मिडल डिसाइड कर लो। तो मिडल डिसाइड किया आपने, कौन सा सर? फोर्थ वाला। फोर्थ के ऊपर 3 थे, फोर्थ के नीचे 3 थे, तो आपने 0 1 2 3 ऊपर माइनस लिया, नीचे प्लस लिया। जो बच्चे सीरीज के साथ लगातार जुड़े हैं, हैशटैग 6 वाली वीडियो देखे तो उनको याद आया होगा मैंने क्या बोला है। बट यहां पे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मिडल कैसे डिसाइड हो पाएगा सर? मिडल में अगर लूंगा तो ये दोनों आएगा ना। आप देखो मिडल में ये दोनों आ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 ऊपर गया, 1 2 3 नीचे गया, तो ये दोनों मिडल में आएंगे सर। तो मैंने बोला देखो, सिंपल से रटने वाला कॉन्सेप्ट क्या मालूम है, रटना भी नहीं तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सर। आप लिखो -1 -3 -5 -7, और यहां पे सर क्या लिखूंगा, 1 3 5 7। जो चीज आप ऊपर माइनस में लिख रहे हो वही चीज आप नीचे प्लस में लिख रहे हो सर। बट ये कैसे आएगा, ये चीज बच्चों के मन में डाउट आ गया सर कि आपने ये कौन सा मेथड लगाया, कुछ इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा क्या? तो देखो, आपके सिलेबस में तो कुछ खास सीक्रेट बहुत फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट अदर क्लास में, जैसे अदर मैं किसी क्लास की बात करूं सर कैसे करना है, तो देखो इसका फॉर्मूला दिया गया है। क्या सर? 2 ईयर माइनस, ध्यान से सुन लो, 2 ब्रैकेट में ईयर माइनस। अब ध्यान से देखो, हम लोग के लिए ये सर मिडल था, ये ईयर मिडल है ना, आप देख लो कॉमन से ना, 1 2 3 3 साल ऊपर गया, 3 साल नीचे गया, तो ये दोनों मिडल है ना। तो इसका एवरेज करने बोल रहे भाई, इसका दोनों का मिडल बोल रहे। तो मैंने बोला 1993 1994 के बीच में मिडल क्या आएगा सर? 1993.5 आएगा। यही आपका फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा समझ लो क्या बोले, 2 ईयर माइनस 1993.5। आप एग्जाम में दिखा भी सकते हो सेपरेट, बहुत ज्यादा डिटेल्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के बारे में, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूं। सिंपल सा आप लिख दो। कैसे डिसाइड किया आपने सर? सेपरेट है, जो हमारा इवन नंबर आएगा तो 2 बचेगा ना, उसका मिडल का ले लेना, मींस 0.5 सीधा सीधा बोलो तो ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं करना है सर। चलिए, आपका क्या मिल गया सर? x। तो आप x एंड y निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकल जाएगा सर। x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर भी निकाल सकते हो बिल्कुल। x y कैसे आएगा सर? मल्टीप्लाई कर लेते हो, चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। -560, 92 इंटू 5 कर लो, कितना आएगा सर? -450। कैलसी आप लोग उठा लेना, कैलसी से साथ में करते रहो। 92 इंटू -3 किया, -276। 83 इंटू -1 किया तो सर 83 माइनस में 94। 99 मल्टीप्लाई 3 किया सर तो 297। नेक्स्ट 92 इंटू 5 किया सर 460। लास्ट मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 7 किया तो सर 714। इसका सबमिशन ले लो। टोटल ध्यान रखना कैसे प्लस लेना है, पहले आपको माइनस वाला प्लस लेना है, माइनस वाले एक साथ ऐड कर लेना। पहले आप लोग 560 450 270 83 प्लस करके साइड में कहीं लिखो, फिर इसका प्लस कर लो चारों का। तो देखना कॉमन से बाद में दोनों का माइनस कर देना, मतलब सर जैसे इसका प्लस करोगे जो भी आपका आएगा उसको साइड में लिखना है, इसको प्लस कर लेना है, माइनस ये जो आया रहेगा टोटल ना आप माइनस कर देना। तो आपका या तो आंसर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अब जैसे इस केस में सर आ रहा है प्लस में 196, आपका प्लस में आया सर समीशन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर सर 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 9 25 49। चलिए इसका समीशन आप ले लो, एक्स स्क्वायर टोटल आप लोगे, टोटल आएगा सर 168। मीन सर ना सिंपल सा बोलूं तो यही 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का डिटेल तो हमको सब मिल गया था, सिर्फ ये बी की कहानी जो रहती है ना, इसीलिए ये टेबल ऐड होते हैं हमारे। और ये टेबल में 2 केस बनेगा आपका, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है यही टेबल, आपको बस ध्यान में रख लो। एक तो इवन का केस आया तो याद रख लो, अगर फॉर्मूला नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैथ्स में जो रैंकर्स है भाई, रैंक लाना है, टॉपर्स में की कैटेगरी में जाना है, तो ये फॉर्मूला लिख देना, ज्यादा बेस्ट रहेगा।
क्या करना है सिंपल सा सर 1357 हमेशा यही आएगा, हमेशा सर यही आएगा, कैसे भी सम देने दो हमेशा आपके सिलेबस में फिलहाल तो इसी टाइप के सम है, कोई अदर मींस बाहर कोई भी टॉपिक आप देख लोगे, कोई भी एग्जांपल्स देख लोगे सर इसी टाइप के क्वेश्चंस हमेशा बने हैं। वैल्यू पुटअप कर देते हैं सर, xy क्या है सर 196 से है, डिवाइड समीशन एक्स स्क्वायर सर 168 है, डिवाइड दे दो कैलसी से सर, डिवाइड जब मैं देता हूं 1.17 बी मिल गया सर 1.17, ये आपका क्या हो गया सर इक्वेशन आ गया। बट हमको सर आगे भी पूछा है क्या सर, ट्रेंड पूछा फॉर द ईयर 2001 का पूछा है, क्लियर। अब काफी बच्चे यहाँ ढूंढेंगे सर 2001 तो है ही नहीं, अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप इक्वेशन कॉपी कर लो, y इक्वल टू 91.5 प्लस 1.17 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट करना है। सर एक्स दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है। अब ध्यान से देखो इधर, अगर ये 1998 होता, अब इसके बाद क्या आएगा सर 1357, तो कॉमन सी बात है सर 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा सर 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, ऐसे ही तो चलोगे। तो ये आपका देखो यहाँ पे 1998 आएगा, कॉमन सी बात है, 1999 आएगा, 2000 आएगा, 2001 आएगा। तो मतलब देखो यहाँ पे आप समझ लो 9 हो गया इसका, 11 13, ये आ जाएगा सर 15। अब देख लो कैसे, इसी तरीके से आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि डायरेक्टली मैं 15 बोलता तो काफी बच्चों को समझता नहीं, 15 कैसे आया वो आपको कॉन्सेप्ट समझा, दो का भाई आगे बढ़ाते रहो, जैसे आप यहाँ पे बढ़े हो, जिस ईयर का बोला उस ईयर पे पहुंच जाओ। तो इसका मतलब सर ना इसके लिए जो हमारा एक्स होगा सर ना वो हमारा आएगा 15 वैल्यू पुटअप कर दो एक्स के प्लेस पे, y इक्वल टू 91.5 प्लस 1.17 इंटू 15, तो y इक्वल टू 91.5 प्लस मल्टीप्लाई कर दूंगा सर हमारा तो 17.55 देन लास्ट y इक्वल टू सर 109.05। आई होप हर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्या चल रहा है हमारा। सर सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फिर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बीकॉम वालों को बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोग का 95% लिख के दे रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। बीएमएस बीएफएम वाले बच्चों का तो इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को हर एक टॉपिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मोस्टली जो मैंने आपको बताया कि एक तो लीस्ट स्क्वायर का ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस रहता है, सेकंड हमारा मूविंग एवरेज की कहानी है ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो टॉपिक बहुत क्लियर होने चाहिए, चाहे वो 3 ईयरली का हो, 5 ईयरली का हो, 4 ईयरली का कॉन्सेप्ट हो, इसलिए ये टॉपिक्स आपको पहले करा दिए। फ्री हैंड कर बहुत कम चांसेस है बनने का, इसलिए उसको लास्ट में कराएंगे हम लोग। एंड लास्ट हमारा जो सीजनल फ्लक्चुएशन टॉपिक था वो आज तक तो कभी पूछा ही नहीं गया, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसके 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा देंगे। ज्यादा डाउट कंफ्यूजन आ रहा है सर, और 1-2 लेक्चर्स और लेके आ जाऊंगा। क्लियर है सर? जिस बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, मींस मैं बोलता हूं थोड़ा सा भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट में ऐड कर दिया करो सर कि एक और वीडियो, 1 से 2 वीडियो और लेके आ जाओ, या फिर कुछ टॉपिक्स और लेके आओ। इस मींस टॉपिक मेंशन कर दिया करो, लिस्ट स्क्वायर पे चाहिए, 4 ईयरली मूविंग एवरेज पे चाहिए, 5 ईयर, जिस पे टॉपिक चाहिए आप सिर्फ कमेंट कर दिया करो, रिप्लाई मिलेगा। मींस नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी उस टॉपिक के ऊपर। कमेंट पढ़ा जाता है, वीडियो 1 से 2 दिन 4 दिन डिले आएगी, बट वीडियो आएगी कंपलसरी। आपको ऑलरेडी जो बच्चे डिमांड यहाँ पे करने वाले हैं। अदरवाइज वीडियो में समझ में अगर आया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है इस चैनल के थ्रू, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एंड वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहा करो भाई, इससे सर को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और टॉपिक्स आपके लिए मजेदार टॉपिक्स लेके आते रहेंगे इजी तरीके से, इजी मींस एक्सप्लेनेशन के साथ। इस तरीके का अगर बीकॉम को समाएगा 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। जो बच्चों को डाउट होता नहीं सर बुक्स में ऐसा नहीं वैसा लिखा है, ये भी काफी बच्चों को मुझे पता है कि डाउट रहता है सर बुक्स में, बट ऐसा नहीं लिखा भाई। ये जो आपको पेपर प्रेजेंटेशन देता हूं यूपीएस के बेस पे देता हूं, मैं यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन के बेस पे देता हूं। जो बच्चों को पता नहीं होगा यूपीएस क्या होता है, उसके बेस पे देता हूं। मतलब इसमें जो बच्चे इस तरीके से फॉलो करते हैं आउट ऑफ मिलता ही मिलता है। अगर किसी के कॉलेज में करा दिए भाई, ज्यादा डिटेल्स लिखा के कुछ ऐसा दिए तो कर लेना, बट मेरा सजेशन है यूपीएस के बेस पे, मतलब यूनिवर्सिटी भाई यही फॉलो करती है, इसके बाहर नहीं लिखना रहता। टेक्स्ट बुक में आपको भी पता है 5 मार्क्स के लिए उतना डिटेल थोड़ी लिखना है जितना दिया गया है आपके सिलेबस में। तो चलिए, थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर ऐड करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 8, एक और कॉन्सेप्ट लेंगे सर लीस्ट स्क्वायर मेथड का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।